नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड खर्च होता है, हमारी मदद होती, चैनल का विस्तार होता है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही रिटायरी साथियों तक जाएगा और उनको मोबिलाइज, मोटिवेट करेगा। साथियों, आप देख रहे होंगे कॉम्पिटिशन के ऊपर केस पर केस लग रहे हैं और हम भी केस लगवा रहे हैं। चंडीगढ़ में बहुत सारे साथियों से केस लगवाए और टंडन जी से, CM टंडन चंद्रमोहन जी से अभी मेरी बात हुई थी, उनका फ़ोन आया था और उनसे मैंने रिट पेटिशन कई बार मांग लिया। तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैंने एडवोकेट से लिया नहीं है। उन्हें नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन हमने वो दूसरे रिट वगैरह अपने तैयार कर रखे हैं। और लखनऊ बेंच में हमारे साथी मिस्टर SN सिन्हा हैं और उनकी मिसेज है मैडम माया सिन्हा, वो पैनल एडवोकेट्स हैं और काम करती हैं, एडवोकेट ही का काम करती हैं रेगुलर। तो वो केस लगा रहे हैं। हमारे कई सारे साथी हो चुके हैं उसमें, सारे मिला कर के कई लगा रहे हैं वो, और करीबन हो जाएंगे 50-100 से ऊपर हो रहे हैं ग्रुप्स में। तो एक तो वहाँ लग रहा है कि लखनऊ बेंच में, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लगाने की सोच रहे हैं और एक कैनरा बैंक के ग्रुप में भी 70-80 लोगों से ऊपर हो गए। गाजियाबाद से ही हैं वो, जो देख रहे हैं उनको, नारायण सिंह जी, नाम दिमाग से पूरा क्लियर नहीं हो रहा। उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी केस लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे से रिट पेटिशन की डिमांड करी थी, तो मैंने सिन्हा जी का दिया था उन्हें नंबर कि आप उनसे बात करें। एक एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, उससे भी मैंने कहा था कि उससे भी आप बात कर लें। और MP हाई कोर्ट में भी हम लोग केस लगा रहे हैं। हमारे साथी वहाँ जो है उन्होंने ग्रुप बना रखा और दूसरी जगहों पर भी, हैदराबाद, अहमदाबाद और सब जगह ग्रुप बने हुए, तो ये लगेंगे। और दूसरे इसमें एक बात है, इंटरेस्ट नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कि एक RTI डाला था रिटायरीज ने, उसमें क्लियर कट है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है। 15 साल में कटना है। ये 9 साल 10 महीने में ही काट रहे हैं हमारा। और मान लो किसी की 10,000 कट रहा है कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 कट रहा है तो 1,20,000 1 साल का हो गया, तो 5 साल का कितना हो गया? 5 साल का हो गया 12×5 = 60, यानी कि 6 लाख। और 2 महीने और जोड़ लो तो 6,20,000 हो गया। और 5 साल का उस पर RDS की तरीके से इंटरेस्ट भी जोड़ लो, वो भी 1-2 लाख हो जाएगा। तो 8 लाख का करीबन जो है फ़ायदा हो रहा है, जिसका 10,000 कट रहा होगा उसको। इसमें कॉम्पिटिशन वाले में जिसका कम कट रहा है उसे हो सकता है कम फ़ायदा हो, जिसका ज़्यादा कट रहा है उसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मैंने तो एक मोटी बात बता दी, जिसका 10,000 कट रहा होगा उसको जो है 6,20,000 रुपये का, 6,20,000 रुपये का होगा और इंटरेस्ट 2 लाख का RDS के तरीके से। मतलब उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 8,20,000 या 8 लाख के करीब का उसको बेनिफिट होगा। सारे एम्प्लॉइज़ हैं हमारे, देखो कितने। तो ये केस हमने सब जगह लगवाने शुरू कर रहे हैं, सभी अगर एक केस हम और प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैंने कहा कि ये जो इन्होंने किया ना, 65 साल के ऊपर 5%, 70 के ऊपर 10% और 75 के ऊपर 15%, 80 के ऊपर 20% और ऐसे ही 50% तक पेंशन एडिशनल बढ़ाना है, यानी कि पे के बराबर ही मिल जाएगी जिसकी 100 साल की उम्र होगी। इसके संबंध में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि भाई इसे केस को लगाओ। कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो हम लगाते हैं, तो उसमें भी एक केस लगाने की सोच रहे हैं। और बाकी हमारे ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन के केस लगे हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी हैं। और ट्रांसफ़र पेटिशन जो IBA ने दाखिल किया है तुषार मेहता और दूसरे जजों के, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, दूसरे एडवोकेट्स के नेतृत्व में, उसमें भी ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन है, पेंशन कैलकुलेशन और स्पेशल अलाउंस है और स्पेशल और पेंशन अपडेशन है और रिटायरी बेनिफिट्स हैं स्पेशल अलाउंस में। और ये हाई कोर्ट में 29 अगस्त में ये दोनों केस थे, जो अभी डेट नहीं आई, वो सुने नहीं गए। वो टाइम ही 4 बजे कोर्ट उठ गई थी और तब तक कोई हमारा केस पर नंबर नहीं आया। अब आगे देखो कहाँ होता है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस से उठकर ये मेन जज के पास चले गए हैं, बस अब इतना हुआ है। और CBDT का केस हमारा वहाँ चल रहा है, कंटेम्प्ट पिटीशन का हमारे साथियों का केस चल रहा है। और सिंगला वाले केस में पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स आपको बताई थी कि जैसे ही वो होगा, गोचवाल जी से भी बात हुई थी मेरी, डेट आएगी तो हम आपको डेट बताएंगे।
और डेट 2 दिन पहले पता लगेगी। और हिमा कोहली के रिटायरमेंट के चक्कर में वो 2-3 महीने शायद छुट्टी रही है ऐसा लगता है, तो वो शायद कोई केस सुना ही नहीं उन्होंने इस पीरियड में। अब जो बेंच में नया जज आएगा और तो उसके बाद जब भी आएंगे तो सुनवाई होगी और वो हो जाएगा। ये चीज़ें हैं और ये आप सब लोगों की मैं बता दे रहा हूँ। बाकी धरने वरने ये लगा रहे हैं, 23 अक्टूबर से आईवा पार्क लगा रहे हैं, 23 से 27 तक का उन्होंने टाइम दिया, उसमें जो भी डेट या परमिशन मिल जाएगी पुलिस में, तो वो इस सब चीज़ को लेकर लगा रहे हैं धरने। और ये भी शायद सितंबर में लगा रहे हैं, 27 सितंबर या कोई सी डेट में, AIBR है। लेकिन इन धरने करते कुछ है, कहते कुछ है, होता कुछ है, और ये उस पर फिर एग्री कर जाते हैं। इन पे विश्वास कितना करे आदमी, ये तो देख लो, आप लोग सोच लो। ये चीज़ें थी कुछ जो मैं आपको बतानी थी, सो मैंने आपको बताई। और कुछ ये जो अपना फाइनल हियरिंग का केस है, सिंगला वाले केस में 2016 से चल रहा है, तो ये तो जल्दी अब नहीं होगा, तो 6 महीने में, साल भर में जब भी होएगा ये तो फाइनल हो जाएगा, जो भी डिसीजन होगा पता लगेगा। और यो क्योंकि बैंक के फेवर में, एम्प्लॉई के फेवर में, रिटायरीज के फेवर में अगर हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी ऐसा कुछ लाइजन होगा। उनका लाइजन रहता है, सॉलिसिटर जनरल लोग डिले करा देते हैं वो लोग, मैनेजमेंट, वरना कोई कारण नहीं है। मार्च से अब तक जनवरी के करीब में सुनवाई थी, 9 महीने हो गए और आजकल कुछ सुनवाई नहीं हुई। क्या उन्होंने मैनेजमेंट किया है, लाइजन किया है, पता नहीं। हमने बीच में चीफ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, चंद्रचूड़ जी, उनको बहुत चिट्ठियाँ लिखी और 7 केसेस का उनको हवाला दिया हमने। एक सिंगला जी केस, एक कंटेम्प्ट पिटीशन, 3 हमारे केस थे, 2 हमारे केस थे। यही एक तो स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन, पेंशन कैलकुलेशन और सुपरन्यूशन बेनिफिट प्लस पेंशन अपडेशन, एक केस ये था, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन। हमने यही उनको बताए थे, कॉम्पिटिशन वगैरह का नहीं, क्योंकि ये नया केस है, पुराने बताए थे। कुछ और भी केसेस बताए थे, RRB वाले और दूसरे बेंगलुरु वाले, 7 केस हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द हैं सारे, पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन को लेकर के। एक ग्रेजुएटी वाला केस भी था, वो शायद मैंने उसमें नहीं दिया था, लेकिन वो कुछ लग नहीं रहा कि उन्होंने, चीफ जस्टिस महोदय ने उनको देखा है या नहीं देखा है। हमने उनको सेक्रेटरी जनरल को भी लिखा था, अब कह नहीं सकते क्या हुआ उसमें, तो उन्होंने कितना उस पर संज्ञान लिया। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। थैंक्स।